नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। छतरपुर जिला मुख्यालय में भूमाफियाओं का बोलबाला, प्लाट विक्रय किया, रजिस्ट्री की दाखिल, खारिज हुआ, लेकिन 5 साल बीतने के बावजूद खरीदारों को कब्जा नहीं मिल पाया। जी हां, ये मामला छतरपुर के नजदीकी ग्राम बगौता का है, जहां भूमाफियाओं द्वारा विक्रय किए गए तकरीबन 100 से अधिक प्लाट खसरा नंबर 2376 और 2472 में कब्जा दिलाए जाने को लेकर सैकड़ों लोगों ने आज मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम बगौता निवासी गोविंद सिंह चंदेला द्वारा खसरा नंबर 2376 2472 में हम सभी को सन 2019-2020 में प्लाट विक्रय किए गए थे, लेकिन आज 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद हमें कब्जा नहीं दिया जा रहा है। हमारी जीवन की जमा पूंजी प्लाट खरीदने में खर्च हो गई और हम लोगों को कब्जा नहीं मिल पा रहा है। जब हम मौके पर जाते हैं तो हमें जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दी जाती है। और तो और प्लाट विक्रेता गोविंद सिंह चंदेला के परिवार के लोग द्वारा उक्त भूमि पर खेती की जा रही है। विगत 5 वर्षों में कई बार कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई, जिससे हम सभी परेशान हैं। भूस्वामियों ने शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आमरण अनशन की बात कही है। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले में डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी ने जांच पड़ताल कराकर उचित वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही है। कुल मिलाकर पूरे मामले में अब खबर दिखाए जाने के बाद देखना होगा कि जिला प्रशासन द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है। ये बड़ा सवाल है। आया है जी, तो 176 और 2472 इनमें प्लाटिंग की गई है और 150 लोगों को प्लाट किए गए हैं। एसटीएम ही है, लेकिन आज तक उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया है। क्या पूरा मामला? आज जनसुनवाई में 3 लोग एक आवेदन इस संबंध में लेकर आए थे और आवेदन को जांच में लिया गया है। एसडीएम छतरपुर जो है उनको आवेदन प्रेषित भी कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया जो उनको जानकारी में था उसमें बताया गया कि वो इलीगल कॉलोनी बसाहट की बिना जांच के लोगों ने प्लॉट खरीद लिए हैं। उनका पैसा उसमें बिल्कुल लगा है और मौके पे वैसी जमीन है नहीं, तो लेकिन स्टैटिक तौर से हम इसमें जब पूरी विस्तृत जांच हो जाएगी तभी कुछ बता पाएंगे। तो अभी मैटर जांच में है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। परेशानी ये है कि हम लोगों के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है सर। किस प्रकार की? सर ये है कि 2019 से गोविंद सिंह चंदेल और उनके परिवार के लोगों के द्वारा हम लोगों को प्लाट बेचे गए और हम लोग अलग अलग गांव के लोग हैं, तो उनको 5-5 लोगों को बुला के उन्होंने घर पे प्लाट दिखाया कि ये है हमारी रोड के किनारे जमीन, और जमीन बेच के और जो है हम लोगों से पैसे लिए और हम लोग जब कब्जा कर लेते हैं तो जैसे ही पानी रास्ता है फसल बो देते हैं वो लोग और हमें हर बार कब्जा नहीं लेते हैं। क्या मानते हैं, धोखाधड़ी हुई? सर ये धोखाधड़ी नहीं, महा धोखाधड़ी हुई है और ये जिला मुख्यालय के बिल्कुल नजदीक 2 किलोमीटर की दूरी पर, और ये पूरा बहुत बड़ा गिरोह है भूमाफियाओं का, जो हम लोगों को गरीबों की जमीन पूरी जो है हड़प रहे हैं। पैसा पूरा हमारा ले लिया है और हम लोग 5 साल से कंटिन्यू इस प्रशासन से गुहार लगाते हैं। ये कैसा प्रशासन है हमें समझ में नहीं आता था। तो जब एक गरीब आदमी को ये हक नहीं दिला सकते तो क्या कर सकते हैं आगे चल के? आज आप आए हैं, क्या आश्वासन मिला है और क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी एसडीएम साहब ने और जो कलेक्टर साहब ने बोला है कि जल्द से जल्द इस पर सख्त कार्रवाई होगी और आप लोगों को आपका जो जमीन है वो दिलाया जाएगा। इसलिए और अगर नहीं दिलाया जाता है तो आज हम लोगों ने सर को बोला है कि हम अंतिम बार प्रयास कर रहे हैं। आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे सर आमरण अनशन होगा, पूरे रोड जाम हो जाएंगे। इस छतरपुर में जहाँ भी रोड होंगे वहाँ पे पूरे परिवार शायद यहाँ से लगभग 1000 लोग हैं, पूरे रोड पर लेट जाएंगे। फिर जो भी होगा उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन। 17 नंबर का मामला है, क्या कारण मानते हैं? किन लोगों ने प्लाट देखे? गोविंद सिंह चंदेल है, उनके द्वारा प्लाट दिए गए हैं। गोविंद सिंह चंदेल खत्म हो चुके हैं, बगौता के हैं रहने वाले, और उनकी मतलब अभी सरपंच है उनकी लड़का, तो वो अब मना कर रहे हैं प्लाट देने के लिए। कितना पैसा लगा? पैसा बहुत लग गया सर, सभी का है, कम 2.5-3 लाख के प्लाट लिए गए और 5 करोड़ का कम से कम घोटाला है।
रजिस्ट्री हुई थी? रजिस्ट्री है, कुछ रजिस्ट्रियाँ हैं, कुछ की दाखिल उठा रहे, कुछ का दाखिल खारिज हुए नहीं है, मतलब वहाँ पे रकबा बचा नहीं है, ये बताया जा रहा है। कब्जा मिलने में दिक्कत आ रही जी, कब्जा मिलने में दिक्कत आ रही है। आज जन सुनवाई में आए हैं, कलेक्टर साहब ने जी। क्या आश्वासन दिया? दे दिया है सर, अब कलेक्टर साहब मतलब कह रहे हैं कि करवा देंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका निराकरण हो। ऐसे कितने परिवार हैं जो परेशान? कम से कम 150 लोग हैं सर। 150 लोग। जी, रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है, नामांतरण कुछ का नामांतरण हुआ, कुछ रह गया है नामांतरण। तो आपने पटवारी आरआई और सबको दिया है जी। हाँ, सबका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि दिलवाएंगे आपको प्लाट, आश्वासन दे रहे हैं सभी लोग। थाने में भी हमने कई बार दिया है, तो वो भी कह रहे हैं कि जो राजस्व विभाग का मामला वही निपटेंगे, थाने से भी ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाता है। जहाँ पर आपको प्लाट दिखाया गया था जी, उस जगह पे क्या स्थिति है? वो जगह जहाँ पे प्लाट दिखाया गया था वो जमीन सरकारी थी। सरकारी थी? जी। आपको जानकारी नहीं थी? जानकारी थी, और मतलब उसमें ये था कि जहाँ पे मतलब जानकारी ये थी कि जहाँ पे वो खसरा नंबर दिखाया गया था वो तो आप शो कर रहा है नेट पे कि अपना रजिस्ट्री वाला वो हमने लिया, लेकिन वर्तमान में वो शासकीय, वर्तमान में शासकीय उन्होंने वो करवा दी है वहाँ पे। तो क्या लगता है 420 के बगल में जमीन, उसी के बगल में जमीन है 420 बिल्कुल 420 करके। अब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से माननीय साहब से मांग करेंगे हमें प्लाट दिलवाया जाए, और जो भी जहाँ जिसकी जमीन है, जितना जिसका वो है खसरा नंबर है और जितना जिसका प्लाट है वो दिलवाया जाए, यही कहेंगे हम।